एवरीवन। तो अभी हमने इसका पार्ट 1 देखा था, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का, क्लास 9, ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर नंबर 3। तो अब इसका पार्ट 2 देखेंगे। हमने लास्ट वीडियो में हम आइसोबार्स तक पढ़ा था, ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब हम देखते हैं मॉडर्न डे सिम्बल्स ऑफ एलिमेंट, मतलब सिम्बल्स देखेंगे एलिमेंट्स के। स्टार्टिंग में ऐसा कुछ नहीं था, स्टार्टिंग में तो भाई ऐसे कुछ कुछ सिम्बल्स बनाए थे, वो भी हम देखेंगे। बट अब तो सिर्फ अब कभी देखेंगे आगे, ठीक है, पढ़ते हैं। डाल्टन फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज सिंबल्स फॉर एलिमेंट। डाल्टन थे फर्स्ट ऐसे साइंटिस्ट जिसने कहा कि चलो हम ना कुछ करते हैं, हाइड्रोजन हमें पूरा याद नहीं रहता, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन। उसने कहा ये लिखने में थोड़ा बड़ा हो रहा है, थोड़ा मेहनत ज़्यादा हो रही है, तो उन्होंने उससे भी ज़्यादा मेहनत का काम कर दिया। तो इतनी कम मेहनत को उन्होंने और ज़्यादा बड़ी मेहनत में करवा दिया। फिर बर्जीलियस सजेस्टेड यूजिंग 1 or 2 लेटर्स फ्रॉम द एलिमेंट्स नेम फॉर इट्स सिंबल। बर्जीलियस ने क्या कहा कि हम ऐसा करते हैं, ये बैकबेंचर टाइप के थे, इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन का हम H ले लेते हैं। फिर दोबारा से हीलियम आ गया, इन्होंने कहा फिर हीलियम का भी H लिखना पड़ेगा, उन्होंने कहा तो हीलियम का HE ले लो। ऐसे करते करते HE इन्होंने सिंबल्स रखे, बट कुछ में दिक्कत आ गई। अब सबको जैसे सोडियम का S रख लेंगे, ऐसे और भी नाम है, ऐसे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर आगे देखा कि एलिमेंट की नेमिंग, इनिशियली एलिमेंट वर नेम्ड आफ्टर द डिस्कवरी लोकेशन। स्टार्टिंग में कॉपर फ्रॉम सिप्रस से डिस्कवरी हुई थी, तो उसका नाम कॉपर रख दिया। इन्होंने लैटिन लैंग्वेज में भी नाम रखे हैं, जर्मन लैंग्वेज में नाम रखे हैं। उस आयुपैक की फुल फॉर्म देख लो, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग एलिमेंट्स नेम, सिंबल्स एंड यूनिट्स। एक ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अप्रूव करती है एलिमेंट्स। ये नहीं कि हम कुछ भी नहीं रख सकते, राजू, सोनू, मोनू, चोनू, चोमू ऐसे नहीं रख सकते नाम, ठीक है। ये अप्रूव करती है ऑर्गेनाइजेशन। नाम बिल्कुल सही होना चाहिए, साइंटिफिकली होना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी रख रहे हो आप। सिंबल्स एंड यूनिट्स। सिंबल्स टिपिकली यूज 1 or 2 लेटर्स फ्रॉम द एलिमेंट्स इंग्लिश नेम, जैसे कि हाइड्रोजन H for hydrogen, L for aluminium. Special case, some symbols are derived from German or Greek names. जैसे कि एग्जाम्पल Fe, फेरम, आयरन का नाम Fe, आयरन का I भी लिख सकते थे, पर इनकी ग्रैंड मस्ती देखो, इन्होंने फेरम लिखा। Na, सोडियम, सोडियम को S भी लिख सकते थे, SU भी, SO भी लिख सकते, बट इनकी ग्रैंड मस्ती इन्होंने Na लिखा क्योंकि नेट्रियम है। K से पोटेशियम को P भी लिख सकते थे, इन्होंने लिखा कैलियम। कुछ तो करना है ना, कुछ तो अलग करेंगे, इजी थोड़ी कर सकते हैं, पोटेशियम का P थोड़ी। पर इन्होंने स्टार्टिंग में सिंबल कैसे थे, हाइड्रोजन के बीच में सर्कल, ये फॉस्फोरस का, सल्फर, बहुत अजीब अजीब सा था, इतना कौन याद रखता। तो अब ये सिस्टम भी वाला फॉलो नहीं होता, ठीक है। स्टेप टू राइट सिंबल्स को लिखने का तरीका। फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, सेकंड लेटर स्मॉल होना चाहिए। अब दोनों कैपिटल लिख दिए तो गलत, दोनों स्मॉल लिख दिए तो भी गलत। आयुपैक नेम ऑफ सम एलिमेंट। आयुपैक की फुल फॉर्म यहाँ लिखी है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ओके। तो कुछ नेम्स हैं। अब ये ट्रिक्स भी मैंने साइड में लिखे हैं कैसे याद करना। वैसे मुझे विदाउट ट्रिक्स भी इनके नाम याद है, 20 तक तो मुझे वैसे भी याद है, उसके आगे क्या मैं खुद भूल जाती हूँ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तो ये ट्रिक है इसकी। हाय हेलो BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। ना मांगो अब्दुल से पेप्सी, सोडा, कोल्ड ड्रिंक और काजू कतली, ठीक है। मैं तो कहूँगी बिना ट्रिक के याद करना, क्योंकि स्टार्टिंग के 20 हैं, उसके बाद अगर ऐसे सब में बनाते रहोगे तो बहुत दिमाग खराब होगा, ऐसे याद कर लो। जैसे हाइड्रोजन का इन्होंने लिखा है H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का B, बोरोन का B, कार्बन, नाइट्रोजन N से, न्यूज़, ऑक्सीजन, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का, सिलिकॉन, फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का, पोटेशियम का K, कैल्शियम का Ca, ओके। तो ये लर्न 20 कर लेना, मस्ट है बिल्कुल। फिर एटॉमिक मास देखते हैं, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन का कितना मास है, तुमने सुना होगा, बोलते हैं सब हाइड्रोजन का मास कितना है, ये इसका मास कितना है। आयुपैक 1961 में अडॉप्ट करा था आयुपैक ने ये वाली टर्म, एटॉमिक मास यूनिट और एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, ठीक है, 1961 में ये
अडॉप्ट की थी टर्म्स। तो एक एटॉमिक मास को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एटॉमिक मास हम किसी के ना रिलेटिव, ये एक रिलेटिव मास है। हमने क्या किया, 1/12 ऑफ द मास ऑफ अ कार्बन C12 एटम था, हमने C12 एटम लिया। कार्बन की आइसोटॉप्स है, जैसे कार्बन 14 होता है, कार्बन 16, कार्बन 12, तो हमने कार्बन 12 के हमने 12 टुकड़े करे, तो 1/12 ऑफ अ कार्बन 12 एटम। ठीक है, ये जैसे तराजू में हम तोलते हैं कोई भी, जैसे सब्जी लेते हैं तो एक साइड हम उसका मेजरिंग का वो रखते हैं जिसमें ग्राम्स लिखे होते हैं, और दूसरी तरफ हम सब्जी रखते हैं, तो उस टाइप का ये कुछ मेजरिंग का है। इनकी यूनिट एटॉमिक मास। ठीक है, बस ये पूछ लेता है कि एटॉमिक मास हम कैसे निकालते हैं, तो क्या होता है, तो 1/12 ऑफ का मास ऑफ द C12 एटम, ये लिख लेना बस तुम। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एटम हैज़ मास ऑफ 1 U, हाइड्रोजन का मास 1 U है, और अगर हम ग्राम्स में बात करें तो 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, एटॉमिक मासेस ऑफ फ्यू एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स के लिखे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, कैल्शियम का 40। तो ये कुछ ट्रिक है जिसमें कि जैसे कि इवन नंबर्स हैं, हमारा हीलियम सेकेंड नंबर पे आता है, तो हीलियम का एटॉमिक मास 4 होगा, ऐसा नहीं होता पर। ठीक है, जो इवन नंबर में हमारे एलिमेंट्स आ रहे हैं तो उनको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो ऑड नंबर वाले हैं उनको हम 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे +1 करेंगे। ओके, तो जैसे कि अब कुछ ऐसे मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं जिसमें एक्सेप्शन है, इसमें ट्रिक नहीं लगती। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और इसका एटॉमिक मास भी 1 है। जैसे बेरिलियम का 8 होना चाहिए एटॉमिक मास, बट इसका 9 है। 7 है इसका, नाइट्रोजन का 7 है एटॉमिक नंबर, बट इसका 15 होना चाहिए था स्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग, बट 14 है। आर्गन का 18, तो इसका एटॉमिक मास 14 है। इसमें ट्रिक नहीं लगती, 4 याद रख लेना, बाकी इन सब में ट्रिक लगा देना आराम से। तो बस तुम एटॉमिक नंबर याद कर लो, एटॉमिक मास खुद से कर लेना। फिर हम एटम्स की एग्जिस्टेंस कहाँ से आई वो देखते हैं। मोस्ट एलिमेंट्स ऑफ एटम आर हाईली रिएक्टिव एंड डो नॉट एग्जिस्ट फ्रीली। ऐसा कई सारे एटम्स हैं जो फ्री एग्जिस्ट नहीं करते, एक्सेप्ट हमारे नोबल गैसेस बिल्कुल अकेले घूमती हैं। ओनली नोबल गैस एटम्स लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ये सारे ही केमिकली इनर्ट हैं, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते ये। एटम्स ऑफ ऑल अदर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। जो एटम्स हैं अदर ऑफ एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स, ये 2 एटम्स कंबाइन हो गए तो मॉलिक्यूल बन गए। और आयंस, एटम्स 2 टाइप के, एक आयन यानी कि इलेक्ट्रिकली चार्ज। अब एक एटम है हाइड्रोजन, उसने हाइड्रोजन छोड़ो, NaCl का एग्जांपल ले लेते हैं। तुमने देखा होगा NaCl में प्लस का चार्ज होता है, इसमें क्लोरीन का। जैसे NaCl का एटॉमिक मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। Na इसका 7 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करेंगे, 5 यहाँ पे आ जाएगा। फर्स्ट शेल में 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं मैक्सिमम। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 11 होता है, 7 नहीं, सॉरी, माय मिस्टेक, माय बैड। तो इसका 11 है, तो 8, 9, 10, इसका 11, यहाँ पे 1 बच रहा है इसके वैलेंस शेल में, वैलेंस शेल जो लास्ट वाला शेल होता है। अब Cl इसका 17 है, तो 2, 8, 10 हुआ, यहाँ पे 7। अब तुम्हें बताओ, अगर हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो सोडियम को कोई भी 7 एलिमेंट्स, तो 7 एटम्स नहीं देगा, और अगर दे भी दिया तो उसका जो न्यूक्लियस है वो होल्ड नहीं कर सकता। तो ना ही कोई इसको 7 एटम्स देगा अब इसके ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ना ही इसका इलेक्ट्रॉन। तो 2 रीजन की वजह से ये सोचता है कि मैं अपना एक किसी को दे दूँ और मैं स्टेबल हो जाऊँ। तो Na क्या करता है, अपना क्लोरीन को दे देता है एक एटम, और क्लोरीन भी खुश हो जाता है, क्योंकि क्लोरीन अपने 7 एटम किसी को दे नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा है, इतनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा। क्लोरीन बहुत समझदार है, तो वो 7 किसी को देगा नहीं, एक वो ले लेगा, किससे, सोडियम से। तो जो देता है तो अच्छा माना जाता है उस इंसान को, जो लेता है वो उससे थोड़ा नेगेटिव माना जाता है। तो कैटायन और एनायन का नाम तो तुमने सुना ही होगा। कैटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज आयन, और एनायन यानी कि नेगेटिव चार्ज आयन। ठीक है,
तो अब जिस Na ने दिया है एक एटम, तो Na पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन ने लिया है तो उसमें माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, तो आयंस ऐसे ही क्रिएट होते हैं, इलेक्ट्रॉन एटम्स देने से और लेने से ही आयंस क्रिएट होते हैं। तो अब देखते हैं आगे। ठीक है, ions and ion may be defined as an atom or a group of atom having positive or negative charge। बेसिकली ये एटम ही है, बस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ गया है इसमें। कैटायंस जैसे कि सम पॉजिटिवली चार्ज, कुछ पॉजिटिवली चार्ज आयन है जैसे कि हमारे सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, पोटेशियम। और नेगेटिव आयन है क्लोरीन माइनस, H2 माइनस, हाइड्रोक्साइड, सल्फाइड, सल्फेट आयन, ये सारे हैं। और सिंपल कुछ सिंपल आयंस भी हमारे जैसे कि मैग्नीशियम 2+ आयन। कंपाउंड आयंस यानी कि 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स मिले हैं। ठीक है, जो कंपाउंड है उसी में तुम आयंस लगा दो तो वो कंपाउंड आयंस बन जाएगा। सिंपल आयंस का एग्जांपल मैग्नीशियम आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, एल्यूमिनियम आयन। और वहीं कंपाउंड आयंस का एग्जांपल देखें तो हम अमोनियम आयन है, कार्बोनेट आयन है, और सल्फेट आयन SO4 2- सल्फेट आयन, और OH- हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, तो ये आयंस का मॉलिक्यूल से तुमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा होगा क्या होता है कि 2 सिमिलर टाइप के अगर एटम्स कंबाइन हुए हैं, डिफरेंट टाइप के एटम कंबाइन हुए हैं, तो उसे ये मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स केमिकली बॉन्डिंग टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्स। जो मैंने बताया 2 सेम टाइप के एटम या डिफरेंट टाइप के एटम अगर कंबाइन कर रहे हैं तो उसे हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इट इज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड एग्जिबिट्स ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सबस्टेंस। Molecules can be formed by atoms of the same or different elements। जो सेम एलिमेंट से बन सकते हैं और डिफरेंट टाइप के एलिमेंट से भी बन सकते हैं। Molecules of element H2 O2, molecules of compound CO2 और H2O। मैंने यानी कि 2 टाइप के एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, 2 टाइप के एटम हो रहे हैं तो उसे कंपाउंड बोलेगा। सिमिलर टाइप के हैं एटम्स H2 HH में 2 H2 में 2 H है, अट्रैक्टिव फोर्स से वो कंबाइन हो रखे हैं। O2 में 2 O हैं। तो molecules of element, molecules of compound consist of 2 or more atoms of different element। ये डेफिनेशन तुम्हें दे रखी है molecules of compound की, consist of 2 or more atoms of different element combined together in a definite proportion by mass to form a compound that can exist freely। CO2 freely exist कर सकता है, H2O freely exist कर सकता है, O2 exist कर सकता है, H2 भी exist कर सकता है freely। ठीक है, compound combining elements और ratio by mass, ये कुछ टेबल है देख लेना। वाटर H2O इसका फॉर्मूला है। कंबाइनिंग एलिमेंट्स कौन से हैं तुम्हें दिख ही रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, रेशो 14:3। और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का रेशो भी 3:8। और कंबाइनिंग एलिमेंट कौन से, कार्बन ऑक्सीजन। ठीक है, एटॉमिसिटी सबसे इजी कॉन्सेप्ट भाई। किसी भी कंपाउंड में कितने एटम्स दिख रहे हैं तुम्हें, किसी भी कंपाउंड कह लो, किसी भी अगर कोई मॉलिक्यूल है सिमिलर टाइप के एटम कंबाइन हो रखे हैं तो उसकी एटॉमिसिटी, जितने तुम्हें एटम्स दिख रहे हैं ना बस वही लिख दो। एटॉमिसिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट सब्सटेंस और अ कंपाउंड। ओके डन। तो अब जैसे कि मोनोटॉमिक, मोनो, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक, पॉलीएटॉमिक। मोनो से तुम्हें सबको पता है 1, डाई से पता है 2, ट्राई एटॉमिक से 3। अब एक होता है टेट्रा और पॉलीएटॉमिक। टेट्रा यानी कि 4, पॉली यानी कि मोर देन 4 5 6 7 8 और एल्स। तो कंसिस्ट ऑफ 1 एटम इज कॉल्ड मोनोटॉमिक, कंसिस्ट ऑफ 2 एटम इज कॉल्ड डायटॉमिक, कंसिस्ट ऑफ 3 एटम इज कॉल्ड ट्राइटॉमिक, कंसिस्ट ऑफ मोर देन 3 एटम्स इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक। ठीक है, जनरली मैटर जो होते हैं मोनोटॉमिक होते हैं। अब एटॉमिसिटी हम देख रहे थे, अब इसका एग्जांपल मोनोटॉमिक का एग्जांपल नोबल गैस, हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, मेटल्स, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, अब कार्बन। अब मोनोटॉमिक के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि हमारा पार्ट 3 भी आ रहा है, जल्द ही आएगा। ओके, तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद NCERT रीड करना और NCERT के इन टेक्स्ट क्वेश्चन और बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेना, इनफ है, अच्छा स्कोर तुम करोगे। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।